तो गाचियाकुटा के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं रूडो और बाकी सभी हेडक्वार्टर में अंदर आ जाते हैं और वहां एक लड़की होती है। तब रियो रूडो से बोलता है, तो ठीक है रूडो, बाद में मिलते हैं। फिर इंजन रूडो को उस लड़की के पास ले जाता है और इंजन रूडो से बोलता है, तुम्हें अंदर जाने से पहले अपने आप को चेक करना होगा। तब वो लड़की बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, पर मैं तुम्हें एक बार चेक करना चाहती हूं। तब इंजन बोलता है, इनकी जिनकी इनका चश्मा है, अगर ये चाहे तो किसी का भी स्वभाव पता कर ले। फिर रूडो बोलता है, क्या सच में जिनकी का यूज ऐसे भी कर सकते हैं? मुझे लगा था हम बस जिनकी से हथियार बना सकते हैं। फिर वो लड़की अपने चश्मे पर जिनकी का इस्तेमाल करती है और रूडो को देखती है, पर उसे रूडो के अंदर कुछ अजीब दिखता है और वो डर जाती है। तब इंजन बोलता है, तुमने इसके अंदर क्या देखा? तब वो लड़की बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, पर इस लड़के की पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। पर लड़के तुम्हारी गर्दन पर गंदगी है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर इतनी मक्खी उड़ रही है। तब इंजन जोर जोर से हंसता है और बोलता है, रूडो तुम्हें अब कचरे से नहीं खेलना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं बॉस के पास जा रहा हूं सेम्यू। फिर वो रूडो को लेके वहां से जाने लगता है। तब इंजन रूडो से बोलता है, यहां लगभग 100 गार्ड है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर काम करते हैं, पर किसी वजह से वो आज ये आए हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? फिर हमें बहुत सारे जिनकी यूजर दिखाए जाते हैं, वो सारे लोग रूडो को देखते हैं। तब इंजन उन सबको देखकर बोलता है, ये लोग अभी गुस्से में लग रहे हैं, इनसे बाद में मिलते हैं, पहले बॉस के पास चलते हैं। फिर वो एक रूम के सामने आ जाते हैं। तब रूडो बोलता है, तुम बॉस से मिलते ही पूछना ऊपर कैसे जाना है। तब इंजन बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता, और अभी तक हमें यह भी नहीं पता कि उनकी जिनकी क्या है। फिर भी हम सब उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो हम सबसे ताकतवर हैं। तो अब तुम गेट खोलो। तब रूडो एक लंबी सांस लेता है और गेट खोलता है, पर अंदर कोई नहीं होता। तभी वहां सेम्यू आ जाती हैं और बोलती हैं, इंजन में तुम्हें बताना भूल गई, बॉस अभी काम से बाहर गए हैं। तब इंजन बोलता है, हाँ ठीक है, तो रूडो तुमने सुन ही लिया होगा कि बॉस अभी यहां नहीं है। वैसे सेम्यू बॉस कब तक आएंगे तुम्हें पता है क्या? तब सेम्यू बोलती है, मुझे नहीं पता और बॉस से बात भी नहीं हो पा रही। तभी वहां रियू आ जाती है और बोलती हैं, रूडो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? और वैसे भी तुम बॉस से मिले बिना काम नहीं कर सकते। तो इंजन में रूडो को अपने साथ ले जा रही हूं, मुझे इसके बारे में और जानना है। फिर वो रूडो को मास्क पहनाकर बाहर ले आती है और तब रूडो सोचता है, मैं पहले जब यहां गिरा था तब ज्यादा कुछ देख नहीं पाया था, पर इस जगह को दोबारा देखने से पता चल रहा है कि यह बहुत कचरा है, और जब मैं ऊपर था तब सोचता था कि नीचे क्या होगा, पर कभी नहीं सोचा कि यहां लोग भी होंगे। फिर वो ऊपर देखता है और बोलता है, क्या सच में ऊपर किसी को नहीं पता कि यहां लोग रहते हैं, या उन्होंने जानबूझकर नीचे कचरा फेंका? अब चाहे कुछ भी हो, पर यह किसी खजाने से कम नहीं है। अगर ये मुझे ऊपर मिलता तो मैं इसे ठीक करके बेच देता। तभी वहां 2 लड़के और आ जाते हैं और रूडो बोलता है, वैसे रियू ये दोनों कौन है? तब रियू बोलती है, ये भी गार्ड है, पर इनके पास कोई जिनकी नहीं है, पर फिर भी ये बहुत ताकतवर है। फिर उनमें से एक लड़का रूडो से हाथ मिलाता है और बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बच्चे। तब रियू बोलती हैं, ये बहुत ताकतवर हैं और बहुत कुल भी। फिर दूसरा लड़का चिल्लाता है, तुम रियू पहले मेरी बात सुनो, मुझे कुछ जानवर दिख रहे हैं। तभी वहां बहुत सारे अजीब से जानवर आ जाते हैं और उनको देखकर रूडो बोलता है, क्या मजाक है, ये तो बहुत सारे हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये ग्रुप बनाकर भी रहते हैं। तब रियू बोलती है, तुम डरो मत, वो अजीब तरह से चलते हैं और ज्यादा ताकतवर भी नहीं होते। अब तुम यहीं खड़े होके सब देखना। फिर वो सारे जानवर एक साथ भागते हैं और अपने आप ही टूटने लगते हैं। तब रूडो सोचता है, ये बिल्कुल भी पहले बालों जैसे नहीं है। तब रियू बोलती है, तुम ज्यादा मत सोचो, अभी और बुरा होने वाला है, जरा देखो उन्होंने लगभग वैरियर को तोड़ दिया है। चलो तो अब मैं इन्हें जल्दी से खत्म कर देती हूं, फिर हम पार्टी करने चलेंगे। तब रूडो बोलता है, तुम इस टाइम इतनी चिल कैसे रह सकती हो, यहां पर किसी की जान भी जा सकती है। फिर रियू बोलती है, यहां काम करने के लिए तुम्हें शांत मन की जरूरत। तब रूडो बोलता है, मुझे शांत रहना नहीं आता, क्या तुम मुझे भी शांत रहना सिखा सकती हो? तभी वो सारे जानवर वैरियर तोड़ के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देख के रूडो बहुत डर जाती है। फिर रियू उनकी तरफ जाती है और बोलती है, ये वाला एक जानवर बाकी सबसे अलग है।
फिर वो अपनी जिनकी निकाल लेती है और उसकी जिनकी सीजर यानी कि कैंची होती है और वो बोलती है, इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उम्मीद रखने से कुछ नहीं होता, यहां लड़ना पड़ता है। फिर अपनी सीजर में जिनकी डालती हैं और फिर वो बहुत बड़ी हो जाती है और तब वो बोलती हैं, इस बड़े वाले से लड़ने से पहले मैं इन सभी छोटे बलों को खत्म कर देती हूं, तो चलो अब सफाई की जाए। और तब वो अपनी सीजर को पैरों में फंसा लेती है और सबको मरने लगती है। तब रूडो बोलता है, वहां क्या हो रहा है? तब एक लड़का बोलता है, तुमने सबको हाथों से सीजर चलाते हुए देखा होगा, पर रियू अपने पैरों से ही इसका यूज करती है और हर किसी का सामान यूज करने का तरीका अलग होता है। और तुम रूडो, भले ही तुम यहां हमें काम करते हुए देखने आए थे, फिर भी बचकर रहना। तभी एक जानवर रूडो के पीछे आ जाता है। तभी वो लड़का उसे पकड़ता है और रियू की तरफ फेंक देता है। तब रियू उसे बीच से काट देती है। फिर रियू बोलती है, क्या तुम मेरे लिए और जानवरों को फेंक सकते हैं? तब वो दोनों जानवरों की तरफ भागते हैं। तब रूडो बोलता है, तो इस तरह से सारे गार्ड लड़ते हैं और मुझे जब तक ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलता तब तक मैं भी इनका पूरा साथ दूंगा। फिर हम रियू को देखते हैं, वो सारे छोटे जानवरों को मार चुकी होती है और अब बस एक बड़ा बाला बचा होता है। तभी सारे छोटे मरे हुए जानवर मिलकर एक बड़ा रूप ले लेता है और एक गार्ड पर अटैक करता है। पर तभी रूडो एक स्टिक से अटैक को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, तो तुम जल्दी यहां से हट जाओ। फिर वो स्टिक पर अपनी जिनकी का यूज करता है। तब वो बहुत बड़ी और कांटेदार हो जाती है। तब रूडो बोलता है, ये क्या हो रहा है? मुझे अपनी पावर कैसे यूज करनी है मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ये नहीं सीखा। तभी वहां रियू आती है और उस बीस्ट के एक किक मारती हैं और उसे खत्म कर देती है। तब बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया रूडो। तब वो लड़का बोलता है, ये मेरी गलती है, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा और मुझे बचने के लिए तुम दोनों को धन्यवाद। तब रियू बोलती है, मैंने इसे कई बार काटा पर वो फिर से उठ गया। तभी वो बीस्ट फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वो लड़का बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसे तो खत्म हो जाना चाहिए था। तब रियू बोलती है, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं तो ये खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा लड़का बोलता है, हम इसे रिकॉर्ड में एक नई वैरायटी के रूप में रिपोर्ट करेंगे और बाहर सभी को बता देंगे। तब रियू उसकी तरफ जाने लगती है और बोलती है, हाँ तुम्हें जो करना वो करो, मैं इसे खत्म करने जा रही हूं। तब रियू एक ऊंची जंप मारती हैं और बोलती है, पहले तो मुझे इसके बाल जैसी चीज को साफ करना होगा। फिर वो उसके सिर पर चढ़ जाती है और बहुत स्पीड से घूमने लगती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे बाल बहुत अजीब है, इसलिए मुझे तुम्हारे हेयर कट में बहुत टाइम लगने वाला है। फिर रियू उसके सिर, पैर से बाल या पाइप जैसी सारी चीजों को काट देती है। फिर रियू बोलती हैं, ओ गंदे जानवर, ये तुम्हारे सर में क्या है? ये कुछ तो अजीब है। तभी उनमें से रेस निकलने लगती है। तब हम रूडो को देखते हैं और अचानक ही उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। पर एक लड़का उसे बचा लेता है और बोलता है, तुम मुझे कास कर पकड़ लेना, और मुझे नहीं पता कि जब तुम गिर रहे थे तो क्या सोच रहे थे, पर तुम अपने आप को बचाने के लिए भाग तो सकते थे। और फिर वो बीस्ट रूडो और उस लड़के के पीछे पड़ जाता है। तब रियू उन पे चिल्लाती है, क्या तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते क्या? तभी रियू उस बीस्ट के सर में से आर पार निकल जाती है और वो बीस्ट नीचे गिर जाता है। तब रूडो बोलता है, क्या रियू ने उसे मार दिया, और क्या तुम ठीक हो रियू? तब रियू बोलती है, हाँ मैं ठीक हूं, पर जब मैंने उसके सर में हॉल किया तब मुझे ये मिला। फिर वो लड़का चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या है? अब ये मत कहना कि ये किसी की जिनकी है। तो दोस्तों, गछिया कुटा का एपिसोड 4 यही खत्म होता है। और हाँ गाइस, जिसने ने भी इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे उनसे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जाके देखो यार, बहुत प्यारा एनिमी है गाइस। तो मिलते अगले एपिसोड में।